और खुदा भी तेरा आशिक था। साल 1994 में आई एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी उस एरा के हिसाब से अलग थी और इस फिल्म ने 3 बॉलीवुड सितारों के करियर को भी बचाया। फिल्म का नाम है दिलवाले, जिसमें एक्शन, मिस्ट्री, रोमांस, फ्रेंडशिप और सस्पेंस सब कुछ था। और ये अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी तीनों की ही पहली सिल्वर जुबली फिल्म बनी थी। हैरी बवेजा की डायरेक्ट इस फिल्म में पहली बार अजय देवगन ने एक मेंटल पेशेंट का रोल प्ले किया था जो अपने प्यार को खो देता है। इस पर गलत मर्डर का इल्जाम लगाया जाता है, उसकी आंखों के सामने उसकी मां को ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है और इन सब के साथ साथ वो असली गुनहगार के बारे में जानते हुए भी उसको लेकर कुछ नहीं कर सकता। और इन सब चीजों ने मिलकर उसके दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया और उसके दिमाग के तार हिल गए और उसने न्याय के मंदिर जहां उसके साथ अन्याय हो रहा था वहीं पर वकील की जान लेने की कोशिश की और इस वजह से उसे ले जाया गया मेंटल हॉस्पिटल। ऐसा किरदार प्ले करना और वो भी अपने शुरुआती करियर में काफी काबिल तारीफ माना जाता है, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में ज्यादातर हीरोज अच्छे और हीरोइक कैरेक्टर्स प्ले करना पसंद करते हैं, लेकिन अजय ने एक कॉम्प्लिकेटेड रोल प्ले किया। और आज हम सब जानते हैं कि अजय एक वर्सेटाइल एक्टर है जो किसी भी रोल में ऐसे फिट होते हैं जैसे अपने डिजाइनर सूट में फिट हो रहे हो। इस फिल्म में जितना ही कॉम्प्लिकेटेड रोल अजय का था उतना ही सोफिस्टिकेटेड हीरोइक और दिलवाला किरदार सुनील शेट्टी का था। फिल्म के मेन हीरो भले ही अजय थे, जिनकी स्क्रीन टाइमिंग सुनील से ज्यादा थी, लेकिन फिल्म के नाम दिलवाले के पीछे छुपा मतलब सुनील के किरदार ने पूरा किया, जिसने मुस्कुराते हुए अपने प्यार को अपने दोस्त के साथ जाते हुए देखा। सेकंड लीड सिंड्रोम के ड्रामास ने हमें आजकल दिए हैं और जैसी फीलिंग ट्रू ब्यूटी के एंड में देखकर अब आती है, वैसी ही फीलिंग हमारे बॉलीवुड ने हमें 94 में ही फील करा दी थी। और शायद यही बॉलीवुड का ट्रू एसेंस आज मिसिंग है और हम टॉलीवुड, हॉलीवुड और के ड्रामास की तरफ जा रहे हैं। खैर, सुनील शेट्टी के लिए भी दिलवाले एक गेम चेंजर थी, जिसमें उन्होंने एक सच्चे, ऑनेस्ट और बहादुर पुलिस वाले का रोल प्ले किया। वो एक सीक्रेट लवर भी थे और एक सच्चे दोस्त। अगर विक्रम अरुण को अपने साथ ना रखता और उसके बुरे वक्त में उसकी मदद नहीं करता तो शायद अरुण कभी ठीक ही नहीं हो पाता और ना ही उसे अपना प्यार मिल पाता और ना ही वो अपने नाम से खूनी का दाग मिटा पाता। हम हमेशा से ही शोले के जय वीरों की दोस्ती की कस्में खाते हैं, लेकिन दिलवाले में अरुण और विक्रम की दोस्ती काफी अंडररेटेड है, जो हमें ट्रू डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप समझाती है। हैरी बवेजा से हमें बस एक ही शिकायत थी कि उन्होंने सुनील शेट्टी को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया, लेकिन टर्न्स आउट कि ये शिकायत सुनील को भी थी, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें एक अलग ही स्टोरी नरेट की गई थी और उनके हिसाब से एक लॉन्ग रोल बताकर शॉर्ट रोल दिया गया और ये मॉरली और लॉजिकली काफी गलत बात है। लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो बैकआउट भी तो नहीं कर सकते थे, सो ही वेंट विद द फ्लो और फिल्म के रिजल्ट के बाद उनकी सारी शिकायतें खत्म हो गई। यहां तक कि सुनील को अपने इस किरदार के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिला था। अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की दिलवाले के बाद मार्केट प्राइस तो बढ़ी ही, लेकिन रवीना के लिए यह फिल्म खास इसलिए भी थी क्योंकि उन्हें दिलवाले से पहले उनके नाम के साथ बैड लक जिंक्स का टैग जोड़ दिया गया था, क्योंकि उनके बॉलीवुड में डेब्यू के बाद उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई थी और किसी भी न्यू कमर एक्ट्रेस के लिए ऐसा टैग काफी बुरा माना जाता है। बट द आयरनी हियर इज दैट कि जिन्हें बैड लक माना जाता था वो आज एक काफी पॉपुलर एक्ट्रेस है और यहां तक कि साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म KGF 2 के मॉन्स्टर रॉकी भाई को टक्कर देने वाली रमिका सेन का किरदार तक प्ले कर चुकी हैं, which is the kind of success everyone from the industry wants. दिलवाले फिल्म में रवीना का किरदार 90s की फिल्मों में दिखाई जाती क्लीशे फीमेल लीड्स के जैसा नहीं था, बल्कि इनका किरदार एक समझदार लड़की का था जो अपनी भूल कबूल करती है। वैसे दिलवाले फिल्म के लिए पहले दिव्या भारती जी को कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन साल 1993 में उनकी हुई ट्रैजिक मौत के बाद यह किरदार रवीना को दिया गया। सिर्फ रवीना ही फ्लॉप फिल्मों में सफर नहीं कर रही थी, लेकिन अजय देवगन ने भी दिलवाले से पहले करीब 8 फ्लॉप फिल्में दी थी और दिलवाले ने उन्हें एक काफी बड़ा ब्रेक दिया और उनके करियर ने एक सफल मोड़ लिया। ऑन स्क्रीन रहे कपल अजय और रवीना, जिनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री काफी अच्छी थी पर उनकी रियल लाइफ में नहीं बनती थी और उनके बीच एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसमें अजय ने रवीना को उनके खिलाफ गलत र्यूमर्स फैलाने से मना किया और उनके इस बुरे रिलेशन की इफेक्ट उनकी नेक्स्ट फिल्म गैर पर भी पड़ी थी,
जो थिएटर्स में नहीं चल पाई थी, और उसके बाद इन दोनों ने ही स्टार्स ने आज तक कभी काम साथ में नहीं किया। दिलवाले एक ऐसी फिल्म थी जिसकी ऑडियो कैसेट में डायलॉग्स भी थे, और इस ट्रेंड को हैरी बवेजा ने अपनी अगली फिल्म दिल जले और दीवाने में भी फॉलो किया था। फिल्म के गानों को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब जो तुम्हें चाहे गाने की क्रेडिट्स में अलका याग्निक का नाम नहीं आया, जबकि ये एक मेल सोलो गाना था जिसे कुमार सानू ने गाया था। आज के जमाने में अगर इस फिल्म को रिक्रिएट की जाता है तो फिल्म के लिए एक ऐसी ट्रायो को लाना होगा जो अपने किरदारों को जस्टिस दे सके और साथ ही इस स्टोरी को आज की जनरेशन के हिसाब से चेंज भी कर सके। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस कल्ट मूवी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।